नमस्कार दोस्तों, नंबर सिस्टम का टॉपिक हम लोग शुरू कर चुके हैं। लास्ट वीडियो के अंदर आपको नंबर सिस्टम की फर्स्ट वीडियो में यूनिट डिजिट का टॉपिक मैंने काफी डिटेल से करवाया था। खूब सारे हमने उसके क्वेश्चन किए थे। अब हम लोग उससे आगे बढ़ रहे हैं। आज के इस वीडियो के अंदर कुछ छोटे छोटे टॉपिक को मैंने शामिल किया है और उसके अंदर सबसे पहले तो क्वेश्चन आ रहा है अपना जीरो काउंट करने का। ये जीरो काउंट करने का क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी किया था। आज फिर इसको दोबारा शुरू करते हैं क्योंकि इसके काफी सारे क्वेश्चन हमारे बाकी हैं। अब देखो इसके अंदर ये क्या कह रहा है कि भी 1 से लेकर 20 तक को अगर गुना किया जाए, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना, इस तरीके से 20 तक अगर गुना किया जाए तो जो आंसर आएगा उस आंसर के लास्ट में कितनी जीरो होगी ये हमने बताना है। तो मैंने आपको जैसा कि बताया था, जीरो किससे बनता है? जीरो बनता है 2 और 5 को गुना करने से बनता है। जब 5 और 2 गुना होंगे तभी एक जीरो बनेगी, 5 दूनी 10 तभी एक जीरो आएगा, ठीक है ना। अगर आप कहोगे सर मतलब 25 गुना 4 से भी जीरो बनता है, तो 25 के जब फैक्टर करोगे तो 5 गुना 5 आएगा, 4 के फैक्टर करोगे तो 2 गुना 2 आएगा। तो 2 बार 5 है आपके पास, 2 बार 2 है, तो 2 5 और 2 जो 2 मिलकर क्या बना देंगे? 2 जीरो बना देंगे, ठीक है ना। उसी तरह से अगर हमने 1 से लेकर 20 तक गिनने हैं, तो जब इस तरह से आपने गिनती गिननी है तो क्या चीज आती है इसमें? एक तो 5 गिनने और एक 2 गिनने हैं। 2 तो बहुत आ रहे हैं इसके अंदर, 2 में आ रहा है, 4 में 2 बार आ रहा है, 6 में 1 बार आ रहा है, 8 में 1 बार आ रहा है, 10 में 1 बार आ रहा है, 12 14 16 18, यानी 2 तो खूब बार आ रहे हैं। तो कम कौन से हैं? कम 5 है। 5 जो है वो कम बार आ रहे हैं, तो बस 5 की गिनती गिननी है। तो सबसे पहले 5 आया 5 के अंदर, फिर आया 10 के अंदर, फिर आया 15 के अंदर, फिर आया 20 के अंदर। आप ऐसे गिन सकते हो 1 2 3 4, तो जीरो भी कितनी होंगी? 4। अब इसी का एक शॉर्टकट रहता है कि आप 20 को सीधा 5 से डिवाइड कर दो, क्या आ गया? 4। तो ये 4 आपका आंसर हो जाएगा। तो कितनी जीरो रहेगी? 4 जीरो रहेगी एंड में। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है 1 से लेकर 80 तक का अगर गुना करना हो, तो ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। तो ऐसे में क्या करोगे? 80 को 5 से डिवाइड करो, 16 आ गया। एक तो 16 सीधा सीधा 5 का 5 आ रहा है 16 बार। अब इसके अंदर वो क्या और ऐड करता है? कहता है जब आप 25 है, 25 के अंदर 2 बार 5 आ रहा है ना, 2 बार 5, तो इसकी गिनती कैसे गिनता है वो? इसकी गिनती गिनता है, कहता है 16 को भी आप 5 से डिवाइड कर दो, तो कितनी बार डिवाइड होता है? 5 3 15, तो 16 और 3 19 जीरो आएगी, ठीक है ना। 5 से डिवाइड किया 16 तो सिंपल वही आ गया, 5 10 15 20 25 30 35 40। लेकिन उसके बाद 25 में 50 में और 75 में दो बार 5 आ रहे हैं, तो उसकी गिनती कैसे गिनता है? 16 को 5 से डिवाइड कर देता है 3। क्या 3 5 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। नहीं होगा तो बस यही क्वेश्चन रुक जाएगा और 16 और 3 19 जीरो अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं। 1 से लेकर 100 तक के अंदर गिनना है हमने। 100 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड किया कितना आ गया? 20 आ गया। अब 20 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 4 आ गया। तो 20 और 4 कितनी जीरो बनेगी? 24 जीरो लगेंगी लास्ट के अंदर। क्लियर है सभी को? तो ये एक साथ के खूब सारे एग्जांपल करवा रहा हूं ताकि चीजें तुरंत पता लग जाए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आ गया 500। अब 500 को 5 से डिवाइड कर दिया, 500 को 5 से डिवाइड किया कितना आ गया? 100। 100 को 5 से डिवाइड कर दिया, 100 को 5 से डिवाइड किया कितना आ गया? 20। 20 फिर डिवाइड हो रहा है, तो 20 को 5 से फिर करेंगे 4। जितनी बार डिवाइड हो पाए उतनी बार करना है। तो 100 20 4, तो टोटल कितनी जीरो आएंगी? 124 जीरो आएंगी, ठीक है ना। तो ये मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं एनटीपीसी के अंदर। रेलवे का कोई एग्जाम हो जाए, स्टेट गवर्नमेंट का कोई एग्जाम हो जाए, उसमें ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें करना कुछ नहीं होता भाई। इसमें आपने कुछ बहुत ज्यादा प्रयास नहीं किए हैं, ये सीधा बना बनाया आपके सामने लड्डू तैयार है, बस आपने उठा के खाना है। लेकिन खा तब पाओगे जब आपको पता होगा कि ये लड्डू है यहाँ, ठीक है ना। नहीं तो इस क्वेश्चन में जितना मर्जी उलझे रहो। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये कह रहा है कि भी अगर मान लो इस तरह से इवन नंबर दे दिए जाएं। इवन नंबर क्या है? 2 4 6 8 10 98 100 तक है, ठीक है ना। भाई अगर इनका गुना करना हो 2 4 6 8 10, इस तरह से 100 तक गुना करना हो, तो भाई क्या चीज मिसिंग होगी इसके अंदर? हमें जीरो देखनी है। जीरो देखने के लिए क्या चाहिए? 2 और 5 चाहिए। तो 2 तो बहुत सारे हैं, 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है 12 है, 2 तो सभी में है। लेकिन क्या चीज मिसिंग है? 5 मिसिंग है। तो वो 5 ढूंढने हमने।
तो वो 5 कहां आएंगे? अब इसका शॉर्टकट नहीं बनेगा, इसे हमें गिनना पड़ेगा। सबसे पहली बार 5 आ रहा है 10 में, फिर 20 में, फिर 30 में, फिर 40 में, फिर 50 में, 60, 70, 80, 90, 100। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो ये हो गए, ठीक है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है, 50 इसमें 25 के अंदर, 50 के अंदर जो है वो 5 गुना 5 गुना 2 आ रहा है, तो 5 एक बार एक्स्ट्रा आ गया 50 में। 100 में भी क्या आ रहा है? 5 गुना 5 गुना 4 आ रहा है, तो 5 दो बार आ गया। तो एक तो यहां पर 5 एक्स्ट्रा आया है, एक यहां पर 5 एक्स्ट्रा आया है, तो ये 2 5 जो एक्स्ट्रा आए हैं उनकी भी काउंटिंग रखनी है। और किसी में आ रहा है 5, एक बार आ रहा है वो तो हमने गिन ही लिया, तो कितने जीरो आएंगे? 12 जीरो आएंगे, तो ये आपने गिनने हैं, यानी आपको गिनना भी आना चाहिए भी कितनी जीरो आ रही है, ठीक है ना। तो ये क्यों गिन रहे हैं हम लोग, कैसे गिन रहे हैं? क्योंकि ये एक साधारण क्वेश्चन से हट गया था, इसमें इवन नंबर थे सारे के सारे, तो यहां पर 5 की गिनती गिननी थी। 5 कहां आ रहा है? 10 के अंदर आ रहा है, 20 में आ रहा है, 30 में आ रहा है, 40 के अंदर आ रहा है, इस तरीके से ये 5 आ रहे हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे क्वेश्चन के अंदर हमने बताने कि कितने जीरो आएंगे। क्या क्वेश्चन है ये? इसमें सारे के सारे ओड नंबर दिए गए हैं। क्या दिया गया है? 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 गुना 11 गुना 13। इसमें बताओ कितने जीरो आएंगे? जीरो के लिए क्या चाहिए अपने को? 2 और 5 चाहिए। 5 तो इसके पास खूब है, 5 है, 15 है, 25 है, 35 है, 45 है, लेकिन इसके पास क्या नहीं है? 2 नहीं है, और बिना 2 के 5 जीरो बनता नहीं, तो 2 चाहिए। 2 तो है ही नहीं क्योंकि नंबर ही सारे ओड है। एक भी 2 नहीं है इसके पास, सिंगल 2 भी नहीं है इसके पास, तो नहीं है, तो फिर कोई जीरो नहीं बनेगा। तो क्या आएगा? कितनी जीरो होंगी? नन ऑफ दिस, ठीक है ना, एक भी जीरो नहीं होंगी। तो यहां पर जीरो आंसर आना चाहिए था, वो इसने ऑप्शन में रखा नहीं है। रखा नहीं है तो भाई आंसर लगा दोगे नन ऑफ दिस। क्लियर है सभी को? क्या एक सिंगल जीरो भी नहीं आ रही है इसके अंदर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसे नंबर दे दिए हैं और फिर इसके अंदर कह रहा है जीरो काउंट करो। तो ये लो, एक क्वेश्चन तो मैं आपको करवा देता हूं, उसके बाद आप लोगों ने अपने आप काउंट करने हैं बाद वाले। यहां पर फैक्टर बना लेंगे। आपका टारगेट है 5 और 2 गिनना, तो ये 5 गुना 3, यहां पर 5 है, यहां 5 है, यहां 5 है, 5 गुना 17, यहां 5 है, यहां 5 गुना 8। तो 5 कितनी बार आ रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है, 3 बार आ रहा है। 2 यहां पर आ रहा है 3 बार, यहां पर आ रहा है 1 बार, ठीक है ना। तो 2 आ रहे हैं 4 बार। तो फिर कम वाले क्या है? 5 है कम वाले। भाई आपको अगर मान लो 4 बार 2 होते और 4 बार 5 होते तो जीरो भी 4 बन जाती, लेकिन 5 तो 3 बार है, और 2 4 बार है, 2 5 बार है, या 2 10 बार है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कम वाला जो नंबर है 5 है, कम वाला नंबर। तो 5 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। 3 बार आ रहा है तो इसके एंड में 3 बार जीरो आएंगी या 3 जीरो आएंगी। क्लियर है सभी को? बात समझ में आ गई? नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। सेकंड क्वेश्चन आप अपने आप करो, इसको काउंट करो, करके दिखाओ मेरे को ये कैसे होना चाहिए। कर लो, मेरे को तो क्या दिखाओगे, कर लो, ठीक है ना। हाँ जी, अब देखो 8 में 3 बार 2 आ गया, ठीक है, तो यहां पर 2 4 बार है, ठीक है। अब 5 देखते हैं, ये 5 गुना 3 है, 23 प्राइम नंबर, 17 प्राइम नंबर, ये 5 गुना 5 है, ये 11 गुना 2 है। तो 5 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। तो 5 कम बार है तो 3 बार है, तो 3 जीरो बनेगी। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? ये 3 जीरो बनेंगी। आगे बढ़ते हैं, इसी का चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। नहीं, इसी का तीसरा और चौथा दोनों ही बाकी हैं। ये तीनों, तीसरा और चौथा क्वेश्चन करो और इसके अंदर काउंट करके बताओ जीरो कितनी है। देखो 20 गुना 15 गुना 16 गुना 44 गुना 72 गुना 95 गुना 25। तो यहां पर देखो 2 तो खूब बार आ गया, 2 यहां भी खूब बार आ गए, ठीक है ना। लेकिन अपने को 5 की काउंटिंग है। एक तो 20 में 5 है, एक 15 में 5 है, एक 19 5 95 5 यहां है, एक 5 2 बार यहां है। अब 2 की काउंटिंग की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि 4 में 2 बार यहां हो गया और 4 बार यहां हो गया, तो 4 और 2 6, आगे भी खूब बार मिल जाएगा, तो छोड़ दो इसको।
1 2 3 4 5, तो 5 बार 5 आ रहा है तो 0 भी 5 हो जाएंगी, क्योंकि 2 तो बहुत बार है, ठीक है ना, 2 तो बहुत बार है, तो 2 और 5 दोनों देखने होते हैं, तो 5 कम है तो 5 की काउंटिंग कर ली, तो 5 जो आ रहा है 5 बार आ रहा है, तो 0 भी 5 आ जाएंगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, 60 गुना 50 गुना 20 गुना 40 गुना 30, ये 12 5 60, ठीक है, ये 25 गुना 50 तो 2 बार आ गया, ये 5 चौके 20, ये 5 8 40, ये 5 6 30, तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार जो है वो 5 आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है, 2 तो यहां पर आ रहा है 2 बार, 1 3 बार, 4 5 बार, 5 और 3 8 बार, 8 और 1 9 बार, तो 9 बार 2 आ रहा है, तो 2 का तो कोई इश्यू नहीं है। 5 जो है वो कम है, 5 कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है, तो 6 ही जीरो आ जाएंगे इसके अंदर, तो आंसर लगा लो 6 जीरो, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, 5 जीरो तो दिख ही रही है। 50 के अंदर क्या था, 25 गुना 2 था, तो 2 5 बार था वहां, इसलिए यहां पर 1 जीरो बढ़ के आएगी, ठीक है ना, तो 6 जीरो आ जाएंगी, आंसर लगाओ 6 जीरो। क्लियर है सभी को क्या, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अब देखो ये दे रहा है 2 की पावर 222 गुना 5 की पावर 555, 2 की पावर 222 का मतलब क्या है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 222 बार 2 है आपके पास, 5 555 बार है, तो भाई 2 और 5 दोनों चाहिए, ये भी 222 है और ये भी 222 है, बस 2 कम है, तो जितनी बार 2 है उतनी बार ही जीरो आ पाएंगी, तो 222 जीरो आ पाएंगी इसके एंड में। क्लियर है सभी को क्या, 222 जीरो आ पाएंगी, समझ में आ गई बात ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में भी ऐसी फैक्टर बनाएंगे कि 5 कितनी बार है और 2 कितनी बार है। अब देखो 15 की पावर 15 है, 45 की पावर 45 है और 8 की पावर 16 है, यहां पर 5 जो है वो 15 बार है, यहां पर 5 नहीं 45, 5 क्या है 45 बार है, 45 और 15 कितना हो गया, 60 बार हो गया। लेकिन ये जो 8 है वो 2 की क्यूब होती है, ऊपर पावर 16 है, तो 16 आती है, 2 कितनी बार है 48 बार है, यहां पर 5 थी 15 है तो 2 आया ही नहीं है, 5 नहीं 45 है तो 2 आया ही नहीं है, 2 48 बार है और 5 जो है वो 60 बार है, 15 बार तो 5 यहां है और 45 बार यहां है, तो 45 और 15 60 बार है, तो 2 जो 5 है वो 60 बार है, 2 जो है वो 48 बार है, तो 48 2 जो है वो कम है, तो जीरो भी कितनी हो जाएंगी 48 जीरो हो जाएंगी, ये आपका आंसर आएगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को, बात समझ में आ रही है क्या, ऊपर से तो नहीं निकल रहा सारा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो, अगले में छांटो 5 कितनी बार है और 2 कितनी बार है, तो ये तीसरा क्वेश्चन है, ये सी है, इसको देखो कैसे करोगे। एग्जाम्पल हर चीज के इसीलिए इतने रखे हैं ताकि चीजें क्लियर हो सके और ये याद रह सके बाद में। हाँ जी, सबसे पहली बार तो 5 आ गया 8 बार, यहां पर 5 थी 15, 5 आ गया 8 बार, 16 बार 5 है, ठीक है। ये यहां पर 4 की पावर होता है, 4 की 12 होता है, तो 4 के अंदर क्या हो गया 2 की स्क्वायर हो गया, 3 की तो अपने को जरूरत ही नहीं है, ऊपर पावर 5 है, पावर पे पावर है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 5 10, तो 2 कितनी बार है 10 बार है, समझ में आई बात, 2 कितनी बार है 10 बार है, क्योंकि ये 4 की 12 है तो 3 की तो जरूरत ही नहीं है, 4 की पावर 5 रह गई, 4 की पावर 5 है तो 4 का मतलब 2 की स्क्वायर हो गया, तो 2 की स्क्वायर 5 है, तो ये 5 दूनी 10 आ जाएगा, तो ये 10 बार है, ये 16 बार है, तो जीरो जो है वो 10 बार आ पाएंगे, 10 जीरो आ पाएंगी। क्लियर है सभी को क्या, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, ये अब आप लोगों ने देखना है कि छठा क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे। देखो बहुत लंबा क्वेश्चन जा रहा है, ये समझेंगे ध्यान से, तो मैं इसको अलग ना लिख के यही लिख लेता हूं। वो कह रहे 10 को अगर 100 से गुणा करोगे तो 1000 आ जाएगा, यानी 1 जीरो ये और 2 जीरो ये और दोनों जुड़ के 1000 हो गया। 1000 को 1000 से गुणा करोगे तो भाई ये 6 जीरो हो जाएगी, तो ये 1 और 2 जुड़ के 3 हो गई, ये 3 में 3 जोड़ा 6 हो गया, 6 में 4 जोड़ा 10 हो गया। तो ऐसे क्या कर रहे हो, सिर्फ जीरो ही जोड़नी है आपने, ठीक है ना। भी मैं कहूं 100 गुना 100 क्या होता है, तो आपको जी 100 गुना 100 तो 10,000 होता है, जीरो तो सीधी लग जाती है, तो 2 और 2 4 जीरो हो गई, तो क्या करना है जीरो जितनी भी है वो जोड़नी है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। एंड में देखो जीरो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
1 से लेकर 10 तक की जीरो जोड़नी है, ठीक है ना। पहले में 1 है, दूसरे में 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। इनका टोटल कर लो, यानी 1 से लेकर 10 तक का टोटल करना है। फॉर्मूला होता है इसका n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, 10 गुना 11 बटा 2, कितनी जीरो आ गई? 55 जीरो आ गई। चेक कर लेते हैं, 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, 15 और 6 21 और 7 28 और 8 36, 36 और 9 45, 5 4 और 1 5, तो जीरो कितनी आएगी? 55 जीरो आएंगी। ये इसका फॉर्मूला होता है जोड़ने का। किसको जोड़ने का फॉर्मूला है? कोई भी नंबर जोड़ने का फॉर्मूला है। हमने किसको जोड़ा है? हमने 1 से लेकर 10 तक के डिजिट जोड़े हैं। हमने 1 से लेकर 10 तक के डिजिट जोड़े हैं। यहां पर 1 जीरो है, यहां 2 जीरो है, तो टोटल कितनी होगी? 3 जीरो। यहां 3 जीरो है तो 6 जीरो, 6 और 4 10 जीरो, 10 और 5 15 जीरो, 15 और 6 21 जीरो, 21 और 7 28 जीरो। ऐसे करते करते जीरो जो है वो कितनी आ जाएगी? 55 जीरो आ जाएगी। सिर्फ जीरो का टोटल मारना था। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? कर पाओगे? अगला क्वेश्चन इसका एग्जांपल है, लेकिन मल्टीप्लाई की जगह प्लस आ गया है। प्लस आ गया तो थोड़ा ध्यान से इसको आप लोग करने का प्रयास करो और देखो आंसर ला सकते हो क्या सही? हाँ जी, देखो इसको आंसर ला सकते हो क्या सही? चेक करो इसको। हाँ जी, अब अगर मैं कहूं टोटल कर लो, करते हैं टोटल। ऐसे ही होता है ना टोटल, 0 1 1 1 1, तो जीरो तो बस एक ही बार आएगी क्योंकि यहां पर 0 1 है। तो यानी अब आप जो मर्जी लिखते जाओ और जोड़ लो। भैया आपको सर 4 तक ही जोड़े हैं, कोई बात नहीं, 5 तक जोड़ लो, 6 तक जोड़ लो, 10 तक जोड़ लो। लास्ट में तो ये 0 आएगा और ये एक का यहां आके उस जीरो को खत्म कर देगा और 0 एक ही रह जाएगी। तो प्लस में और मल्टीप्लाई में क्या फर्क पड़ा? मल्टीप्लाई में तो 0 बढ़ती गई, प्लस के अंदर क्या होगा? वो टोटल मारना है। टोटल मारना है तो लास्ट वाले 2 डिजिट है ये डिसाइड करेंगे क्या आएगा। तो 0 एक ही रह जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? क्या अब समझ में आ गई है? जब मैंने लिख दी है तो लिख के बताया तो समझ में आ गया है। वैसे लग रहा था कि सर सेम ही आ जाएगा, नहीं सेम नहीं आएगा, एक ही जीरो आएगी सिर्फ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सातवां क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल 25 अगर लिखे जाए, फैक्टोरियल 25 होता क्या है? अभी अपनों ने पिछले क्वेश्चन में भी वो पावर वाले क्वेश्चन किए थे, वहां पर अपन यूनिट डिजिट बता रहे थे सारा, तो वही है। फैक्टोरियल 25 का मतलब होता है 25 गुना, 24 गुना, 23 गुना, 22 गुना, 21 गुना, 20 गुना, और ऐसे करते करते कहां तक करेंगे? 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना, 1, यहां तक करेंगे। यानी 1 से लेकर 25 तक का गुना किया जाए। फैक्टोरियल में क्या होता है? गुना ही तो होता है। वही बात ये दे रहा है, कहता अगर 1 से लेकर 25 तक का गुना किया जाए तो जीरो कितनी आएगी? तो ये तो अपनों ने पहली स्लाइड में किया ही था, 25 बटा 5, 5 बटा 5, कितनी जीरो आएंगी? 6 जीरो आएंगी। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? फैक्टोरियल 25 का मतलब होता है 25 24 23 इनका गुणा करना, यानी 1 से लेकर 25 तक का गुणा करना है। तो 1 से लेकर 20, 1 से लेकर 80, 1 से लेकर 100, 1 से लेकर 500 तो मैंने आपको बिल्कुल पहली स्लाइड में करवाई था। ये वही क्वेश्चन बन गया, यानी फैक्टोरियल देख के घबराने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में वो कह रहा है 1 से लेकर 60 तक का गुना किया जाए। फैक्टोरियल 60 का मतलब क्या होगा? 1 से लेकर 60 तक का गुना किया जाए। तो फिर वही 60 को 5 से डिवाइड कर दो 12, 12 को 5 से डिवाइड कर दो 2, तो 12 और 2 कितनी जीरो हो गई? 14 जीरो हो गई। तो अपना आंसर 14 जीरो आ जाएगा। क्लियर है सभी को? क्या नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, अब जैसे हमने ये तीसरे क्वेश्चन में करना है, फैक्टोरियल 125 का मतलब क्या है? 125 गुना 124 गुना ये, तो वही 125, 5 से डिवाइड किया कितना आएगा? 25, 25 को 5 से डिवाइड किया कितना आएगा? 5, 5 को 5 से डिवाइड किया कितना आएगा? 1, तो 25 और 5 30 और 1 31, यानी टोटल 31 जो है वो जीरो आएंगी। ये अपना आंसर आ गया। क्लियर है सभी को? क्या बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फैक्टोरियल 180। तो 180 को 5 से डिवाइड कर दिया 36 आ गया, 36 को 5 से डिवाइड कर दिया 7 आ गया, 7 को 5 से डिवाइड कर दिया 1 आ गया। हम क्या करते हैं? जितनी बार भाग जाता है उतनी बार, तो 7 में 5 का एक बार ही भाग जाता है, फिर 2 बाकी बचता है तो उसको नहीं गिन रहे हैं, जितनी बार भाग जाता है। 36 और 7 43 और 1 44, तो 44 जीरो आ जाएगी। क्लियर है सभी को? क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो फैक्टोरियल 255 दे रहा है, तो वही 255 को 5 से डिवाइड करते हैं।
5 से डिवाइड किया 51, 5 से डिवाइड किया 10, 5 से डिवाइड किया 2, तो 51 और 10 61 और 2 63, तो ये 63 आ जाएगी। ठीक है जीरो, समझ में आई बात क्या? तो क्या जल्दबाजी में करते हुए कई बार कोई हो सकता है मेरे से गलती हो जाए, तो उसको थोड़ा सा नजरअंदाज करना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 वो कह रहा है कि भी फाइंड द नंबर ऑफ जीरो इन फैक्टोरियल n। मैंने कहा भाई ये फैक्टोरियल n क्या है? कहता फैक्टोरियल n जो है वो 66 से 69 के बीच का कोई भी नंबर हो सकता है। वो हो सकता है फैक्टोरियल 66 हो सकता है, फैक्टोरियल 67 हो सकता है, फैक्टोरियल 68 हो सकता है, फैक्टोरियल 69 हो सकता है। तो इससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा तो काउंटिंग क्या होती है, 5 को काउंट करना होता है। तो 5 को काउंट करना है तो 5 कितनी बार आएगा? 66 से 69 के बीच में कोई 5 नहीं आता। तो आप चाहे 66 को कर लो चाहे 69 को कर लो, आंसर सेम ही आएगा। तो भाई अपनों ने 69 को कर लिया, 69 को 5 से डिवाइड किया 13। आप 66 को कर लो तो भी 13 आएगा, 67 को कर लो तो भी 13 आएगा। अब 13 को 5 से डिवाइड कर लिया 2, तो 13 और 2 कितनी जीरो आ जाएंगी? 15 जीरो आ जाएंगी। तो आंसर क्या लगाओगे? 3 नंबर आंसर लगाएंगे। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? तो यहां पर कह रहा है n की जो वैल्यू है वो 66 से 69 के बीच कोई भी हो सकती है, तो कोई मर्जी रख लो, आंसर सेम ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, 9वें क्वेश्चन के अंदर यहां पर आपको क्या गिन के बताना है? फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट। हाँ जी, तो ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन की आप लोग रीडिंग लो और देखो इसके अंदर क्या पूछा गया है। फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट इतने नंबरों का करना है, 15 गुना 37 गुना 63 गुना 51 गुना 97 गुना 17। हाँ जी, ये मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से इसको आप लोग समझोगे। ठीक है ना? देखो लास्ट का एक डिजिट बताना हो तो बड़ा ही आसान है। 5 7 35, 5 3 15, 3 1 3, 3 7 21, 1 7 7, बस गुणा करो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? जो भी है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन में फर्क आ गया है। फर्क आ गया तो देखते हैं क्या फर्क है। लास्ट के 2 डिजिट बताने हैं। मैं अगर बोलूं आपको कि भी मान लो एक नंबर है 3562, इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या है? आप इसको 100 से डिवाइड कर लो। 100 जो है वो 35 पे काट देगा, 3500, और बाकी क्या बचेगा? 62। तो जो लास्ट में 2 डिजिट बाकी बचेंगे ना 100 से डिवाइड करने पर, वो ही आपका लास्ट 2 डिजिट होगा। ठीक है ना? मैंने कहा 1715 के लास्ट के 2 डिजिट क्या है? तो जवाब आता है कि सर इसको 100 से डिवाइड कर दो। 100 से डिवाइड किया 1700, और क्या बाकी बचा? 15। तो जो लास्ट में बाकी बचता है ना 100 से डिवाइड करने पर, वो ही लास्ट के 2 डिजिट होते हैं। ठीक है? तो वो कह रहा है इस पूरे नंबर को भी 100 से डिवाइड कर लो। भाई ये तो पॉसिबल नहीं ना, इतना बड़ा गुना कर लिया जाए। इतने नंबरों का गुना करेगा कौन? इतना बड़ा आंसर आएगा ही नहीं अपने से। तो फिर लास्ट के 2 डिजिट पता लगेंगे। शॉर्टकट बना रहे हैं वो, उसको समझते हैं हम लोग। वो कह रहे हैं इसको 100 से डिवाइड कर लो। ये लो 100 से डिवाइड किया, 5 से किया 20, 5 से किया 3। ठीक है? अब अगर वो कह रहा है कि इन सभी नंबरों को 20 से डिवाइड करते हो या 20 के मल्टीपल से डिवाइड करते हो, थोड़ा सा क्वेश्चन ही कंफ्यूज करेगा, आपने ध्यान से इसको समझना है। ठीक है ना? भाई अगर मान लीजिए यहां पर कोई नंबर होता, 23 होता, 43 होता, 63 होता, तो आप इसको 20 से डिवाइड करते तो क्या बाकी बचता? 3 बाकी बचता। तो 20 का अगर मान लो 3 में भाग दोगे तो 3 में तो भाग जाता ही नहीं 20 का, 3 में तो भाग जाता ही नहीं, 20 से कम 20 भी नहीं होता, तो 3 में भाग जाता नहीं, तो क्या बाकी बच गया? 3 बाकी बच गया। अब 37 में अगर 20 का भाग दोगे तो 20 दूना 40, अगर 20 दूना 40 करते हो तो क्या बाकी बचता है? -3 बाकी बचता है। 63 को 20 से डिवाइड करो, 20 3 63, क्या बाकी बचता है? 3 बाकी बचता है। 51 को 20 से डिवाइड करो, 20 3 60, क्या बाकी बचता है? -9 बाकी बचता है। आप यहां पर -9 भी बचा सकते हो और आप 20 दूना 40 करके 11 भी बाकी बचा सकते हो, दोनों बातें सेम है। ठीक है ना? अगर यहां पर डिवाइड करते हो 20 से तो 20 500, -3 बाकी बचता है। 20 से कम 20, -3 बाकी बचता है। ठीक है ना? ये हमने इसको 20 से डिवाइड कर दिया, बटे में 20 अभी भी रहेगा, 20 से डिवाइड कर दिया। अब देखो ये 3 और ये 3 को गुणा कर लिया, 3 3 9, -3 को -3 से गुणा कर दिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9, -9 को -3 से गुणा किया, 9 3 27, तो माइनस का 27 की जगह क्या आ जाएगा? प्लस का 27 आ जाएगा, बटा 20 कर लिया। ये 9 को 9 से गुणा कर लो, 9 9 में 81 गुना 27 बटा 20।
अगर 81 को 20 से आप डिवाइड करते हो, 81 को फिर 20 से डिवाइड करते हैं, 20 चौक 80, क्या बाकी बचता है 1। 20 को अगर 27 को 20 से डिवाइड करते हो तो 20 एकम 20, क्या बाकी बचता है 7। यानी इसका सारा बार बार 20 से डिवाइड करके जो लास्ट बचा वो 7/20 बचा। लेकिन हमने तो बटे में 100 बनाना है, बटे में 100 बनाना है तो इसको भी 5 से गुणा कर दो और इसको भी 5 से गुणा कर दो, तो क्या आ जाएगा 7 5 35, 20 5 100। तो जब 35 को 100 से डिवाइड करोगे तो लास्ट में क्या बाकी बचेगा 35 बाकी बचेगा। तो ये इस तरह से इसको शॉर्ट रूप होता है। भाई इसको आपने क्या किया, कैसे किया, बाद वाले दोनों क्वेश्चन और करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अभी आपको यहाँ 35 नजर आ रहा था तो ये इसका आंसर ही लिखा हुआ था, क्योंकि हमने भी इसको करके देखा कि ये क्वेश्चन हो कैसे रहा है, तो वो आंसर यहाँ लिखा हुआ रह गया, ठीक है ना। तो ये इसका 35 आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को, क्या समझ में आई बात। ये अभी आपको कंफ्यूज कर रहा है कि ऐसे कैसे हो गया, बार बार भी कैसे कर रहे हो। हमने इसको सबसे छोटे रूप में लेके आना है, ये इसकी ट्रिक है, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट करो, ध्यान से समझो, सेकंड क्वेश्चन करो, थर्ड क्वेश्चन करो, उसके बाद ही आपने मेरे साथ मैच करना है। करिए इसको। हाँ जी, अब ये सेकंड क्वेश्चन मैं आपको करवाने लगा हूं, ध्यान से इसको देखेंगे। 100 से बार बार डिवाइड करते हुए हमने इसको सबसे छोटे रूप में लाना होता है। अगला क्वेश्चन है 122 गुना 123 गुना 125 गुना 127 गुना 129, इसके बटे में क्या रखोगे 100। 25 चौक 100, 25 5 125। क्लियर है भाई, 5 से कटता है तो 5 से काट दो, 4 से कटता है तो 4 से काट दो, 25 से कटता है तो 25 से काट दो, ठीक है ना। लेकिन कुछ ना कुछ बचा लेना, ये ना हो भी 2 से इधर भी काट दो, 2 से इधर भी काट दो, बाद में कुछ बचे ही ना। बचेगा नहीं तो फिर आगे नंबर को छोटा कैसे करोगे। अब 4 से डिवाइड करते हैं 122 को, 4 की 12, 30 चौका 120, क्या बाकी बचा 2। 30 चौका 120, क्या बचा 3। 4 एकम 4, क्या बचा 1। 30 31 चौका 124, क्या बचेगा 3। 4 से किया 27 चौका 4 की 12, 4 दूनी 8, क्या बाकी बचा 1 बटे में 4। तो हमने इस बार क्वेश्चन को बिल्कुल छोटा बना लिया, ठीक है ना। अब गुना कर लो इसको, 2 तिया 6, 6 एकम 6, 6 तिया 18, 18 एकम 18, ये 18/4 आ गया। समझ में आया। हमने बटे में 100 लाना है वापस, ठीक है ना। तो गुना 25 कर दो, गुना 25 कर दो, ये भी 100 हो जाएगा और ये भी ऊपर चला जाएगा। 25 गुना 18 करोगे तो 450 आएगा, 25 गुना 4 करोगे तो 100 आएगा, 100 चौके 400 आएगा और लास्ट के 2 डिजिट क्या बनेंगे 50 बनेंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा 50। क्लियर है सभी को। हमें इसको छोटे रूप में बनाना है, बस ये याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है क्वेश्चन ये। अब इसका सेम एग्जांपल तीसरा क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को रोककर एक बार तीसरा क्वेश्चन कर लो, उसके बाद ही मेरे साथ मैच करना। हाँ जी, अगला क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, 65 गुना 29 गुना 37 गुना 63 गुना 71 गुना 87 गुना 62। हाँ जी, बटा 100 लिख लिया। अब 5 से इसको काटोगे तो 5 से किया 20 आ गया, 5 से इसको काटोगे तो 13 आ गया। और देखो 20 को किससे काट सकते हो, आप 4 से काट सकते हो, लेकिन 4 से इधर किसको काटोगे 2 से काट सकते हो। मैंने 200 काटा 10 आ गया, 2 से इसको काटोगे 31 आ जाएगा। अब 10 से काटना मेरा टारगेट है और 10 से काटना आसान होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 से 13 को डिवाइड करोगे क्या बचेगा 3, 10 से किया क्या बचा 9, 10 से किया क्या बचा 7, 10 से करोगे 3, 10 से डिवाइड किया 1, 10 से डिवाइड किया 7, 10 से डिवाइड किया 1 बटे में इसके 10 है। अब इनको गुना कर लो, 9 तिया 27, 7 तिया 21, 7 एकम 7, इनके बटे में फिर वो लिख लो 10 लिख लो। 27 को फिर 10 से डिवाइड करोगे क्या बचेगा 7, फिर डिवाइड किया क्या बचेगा 1, फिर डिवाइड किया क्या बचेगा 7 बटा 10 लिख लो। तो 7 7 49, 49 बटा 10 आ गया, 49 बटा कितना आ गया 10 आ गया। अब 49 बटा 10 को हमने क्या करना है, हमने इसको 0 बनानी है, तो 10 गुना 10 कर लो, तो 49 दाए 490 आ गया, ये 100 आ गया, 100 चौके 400, क्या बाकी बचेगा 90 बाकी बचेगा। तो 90 क्या आ जाएगी, लास्ट के 2 डिजिट आ जाएंगे। क्लियर है सभी को, 90 समझ में आया सभी को। तो ये आप छोटे रूप में इसको कर पाते हो, लास्ट के 2 डिजिट आ जाते हैं। तो बिल्कुल बढ़िया और बड़ी यूनिक सी ट्रिक है,
आपको बहुत कम जगह ये देखने को मिलेगी, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखो इसको। अब ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर लास्ट के 3 डिजिट हमने बताने हैं, ठीक है ना। कोई नंबर आ जाए कि इसके अंदर हमने लास्ट के 3 डिजिट बताने हैं पर्टिकुलर। तो इसको करने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो देखो इससे रिलेटेड जो है ना मैं आपको ट्रिक बताता हूं। ट्रिक देखो क्या करनी है हमने। जैसे मान लीजिए एक नंबर है 32 गुना 24, इसका अगर गुना करना है 32 गुना 24 को अगर मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करते हो, उस मल्टीप्लाई की ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले 4 को 2 से गुना कर दो, 4 दूनी 8, इन दोनों को आपस में गुना कर दो, 4 तिया 12, 2 दूनी 4, 12 और 4 16, क्या बाकी बचा 6, एक बाकी बच जाएगा। फिर इन दोनों को आपस में गुना कर दो, 3 दूनी 6, 6 में वो एक जोड़ के 768 आ जाए, ठीक है ना भाई। लास्ट वाले डिजिट कर लो, आपस में गुना करके जोड़ लो और फिर फर्स्ट वाले डिजिट कर लो और ये आपका टोटल आ जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं 2-4 ताकि मैं आगे की चीजें आपको क्लियर कर पाऊं। ये लो इसका एग्जांपल है, इस ट्रिक का एग्जांपल है। हाँ जी, ये आपने करने हैं क्वेश्चन। अब ये मैं आपको 1-2 एग्जांपल करवा देता हूं। लास्ट को लास्ट से गुना किया, 2 एकम 2, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, जोड़ दो, 6 और 2 8, फर्स्ट को फर्स्ट से गुना कर दो, 3 दूनी 6, ये आपका आंसर आ गया 682। समझ में आया क्या? सेम इसी तरह से 6 दूनी 12, 12 तो लिख नहीं सकते, एक लिखोगे, 6 चौक 24, 3 दूनी 6, 24 और 6 30, 30 और 1 31, 3 बाकी, 4 तिया 12, 12 और 3 कितना हो गया 15, ये 1512 अपना आंसर आ जाएगा। ये फटाफट आप तीनों कर लो। कहते इससे पहले ये क्यों नहीं सिखाया? ये अमूमन क्या होता है 2 डिजिट में कोई ना कोई तुक्का चल जाता है। जैसे 22 का टेबल पढ़ लिया, 22 तिया 66, जीरो लग के 660, 22 एकम 22 660 और 22 682। लेकिन यहां पर कुछ समझाना चाह रहा हूं, इसके लिए बेस बनाना जरूरी है। तो ये तीनों सम आप एक बार करो, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं इसके अंदर। ये एक बार आप अपने आप करके देखो और मेरे साथ फिर आंसर टैली कर लेना। यहां देखो 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 4 दूनी 8, 15 और 8 23, 3 2 बाकी, 5 के 20 और 2 22, 22 36 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 12 और 6 18, 8 1 बाकी, 6 तिया 18 और 1 19, 19 84, 4 दूनी 8, 7 चौका 28, 2 दूनी 4, 28 और 4 32, 2 3 बाकी, 7 दूनी 14 और 3 17, ये 1728 आ जाएगा। क्लियर है सभी को? और लिख दो इसके साथ के। चलो 5-6 सम मैं और लिख रहा हूं ताकि इसको जितने ज्यादा करोगे उतनी प्रैक्टिस होगी। आप भी अपने आप से ना इसके 20 30 40 सम लिख लेना और वो 40 सम की आप प्रैक्टिस कर लेना ताकि ये फॉर्मूला आगे के लिए आपको याद रह जाए। हाँ जी, अब आप इसको फटाफट कर लो ये 8 क्वेश्चन को, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। और आपका भी टारगेट है आपने 40 क्वेश्चन इसके साथ के लिख के करने हैं, जो मर्जी लिख लेना कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, करते हैं गुना। 4 6 24, 4 2 बाकी, 3 चौका 12, 6 दूनी 12, 12 और 12 24, 24 और 2 जो बाकी था वो जोड़ दो, 24 और 2 26, 2 बाकी, 3 दूनी 6 और 2 8, 864 आ जाएगा। 2 चौके 8, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 12 और 10 22, 2 बाकी, 5 तिया 15 और 2 17, 3 चौका 12, 2 1 बाकी, 7 तिया 21, 4 दूनी 8, 21 और 8 29, 29 और 31 0 3 बाकी, 7 दूनी 14 और 3 1702, 214 1 बाकी, 5 दूनी 10, 7 तिया 21, 10 31, 31 और 1 32, 2 3 बाकी, 5 तिया 15, 15 और 3 18, ये 1824 आ जाएगा। 4 एकम 4, 8 एकम 8, 4 चौक 16, 16 और 8 24, 4 2 बाकी, 8 चौक 32 और 2 34, 34 44 आ जाएगा। 8 दूनी 16, 6 1 बाकी, 5 दूनी 10, 8 चौक 32, 32 और 10 42, 42 और 1 43, 3 4, 5 चौक 20 और 4 24 36, 8 तिया 24, 4 2 बाकी, 7 8 55, 3 दूनी 6 56 और 6 62, 62 और 2 62 और 2 64, 4 6 बाकी, 7 दूनी 14 और 6 20, 20 44,
4 एकम 4, 9 एकम 9, 4 दूनी 8, 8 और 9 17, 7 एक बाकी, 9 दूनी 18, 18 और 1 19, 1974। तो इसको करवाते समय जल्दबाजी में हो सकता है कोई एक आधा क्वेश्चन मेरा गलत हो गया हो, कोई खास बात नहीं है, आप अपना सही कर लेना, तरीका आपको समझ में आ गया है, ठीक है ना। ये 2 इंटू 2 हमने कर लिया है इस तरीके से। अब इसी तरीके से 3 इंटू 3 मैं आपको करना सिखाता हूं, देखेंगे कैसे करना है। हाँ जी, देखो कैसे गुना करना है। सबसे पहले इसको लास्ट से गुना करना है। हाँ जी, पहले लास्ट से गुना करना है, फिर एक छोटा क्रॉस करना है, फिर एक बड़ा क्रॉस करना है, फिर वापस छोटा क्रॉस करना है, फिर फर्स्ट को फर्स्ट से गुना करना है, ठीक है ना। कॉर्नर, छोटा क्रॉस, बड़ा क्रॉस, छोटा क्रॉस, फिर कॉर्नर। तो थोड़ा कंफ्यूज करता है, ध्यान से देखेंगे। ये 3 दूनी 6 आ गया। अब छोटे कॉर्नर का मतलब क्या है, इन दोनों को गुना करना है। 3 3 9, 4 दूनी 8, 8 और 9 17, एक बाकी। बड़े क्रॉस का मतलब क्या है, इसको इससे गुना करो, 3 दूनी 6, इसको इससे गुना करो, 2 एकम 2, मिडल को गुना करो, 4 3 12, 6 और 2 8, 12 और 8 20, 20 में ये एक जोड़ दो 21, जो बाकी बचा था ना, कैरी था जो, वो भी जुड़ेगा, 21, 21 का एक, 2 बाकी बचा, ठीक है। अब छोटा क्रॉस, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 8 और 3 11, 11 और 2 13, एक बाकी। कॉर्नर, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 33 176। बोलो बात समझ में आई क्या। कॉर्नर, छोटा क्रॉस, बड़ा क्रॉस, छोटा क्रॉस, कॉर्नर, ये रहेगा, ठीक है ना। अब इसके एग्जांपल में लिख रहा हूं, ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। आज तक जब भी किसी बैच में सिखाया, हर बैच के स्टूडेंट बड़े आसानी से इसको सीख लेते हैं। इसका मतलब आप भी सीख लोगे, क्योंकि दिमाग तो भगवान ने सबको दिया है, किसी को बड़ा दिया है, किसी को छोटा दिया है। बड़ा दिमाग जो होता है ना, उसको मोटे दिमाग का इंसान कहते हैं, वो कम चलता है, ठीक है ना। छोटे दिमाग ज्यादा अच्छी होते हैं। हाँ जी, ये अब आप एक क्वेश्चन करो, ये लो, ये आपके सामने है, आप इसको अटेम्प्ट करो, देखो कैसे कर पाओगे, फिर मैं आपको आंसर मैच करवाता हूं। हाँ जी, तो ये भी वर्बली हो जाती है चीजें, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ये लो, आप इन दोनों तीनों क्वेश्चन को कर लो, यहां देख लेते हैं। सबसे पहले 2 को 3 से गुना किया, 2 3 6, छोटा क्रॉस, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 और 6 14, एक बाकी। बड़ा क्रॉस, कॉर्नर, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 4 और 3 7, 4 दूनी 8, 8 और 7 15, 15 और 1 16, एक बाकी। छोटा क्रॉस, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 और 4 8, 8 और 1 9, 2 एकम 2, 29 646। बोलो बात समझ में आई क्या। 29 646 समझ में आया क्या। हाँ जी, इन दोनों को मैच कर लो, 2 दूनी 4, क्रॉस, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 8 और 2 10, 0 एक बाकी। कॉर्नर, 2 3 6, 2 दूनी 4, 6 और 4 10, 4 एकम 4, 10 और 4 14, 14 में एक जोड़ा 15, एक बाकी। छोटा क्रॉस, 3 एकम 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12, एक बाकी। 3 दूनी 6 और 1 7, 72 504। बोलो बात समझ में आई क्या। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देख लो, 3 दूनी 6, छोटा क्रॉस, 3 3 9, 2 दूनी 4, 9 और 4 13, एक बाकी। 3 5 15, 15 और 2 17, 17 और 6 21, 21 और 1 27, दो बाकी। 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 5 एक बाकी। ये 6, 65 736। बोलो बात समझ में आई क्या। इसको एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। 2 3 6, 3 3 9, 2 दूनी 4, 9 और 4 13, 3 एक बाकी। 3 5 15, 15 और 2 17, 17 और 6 23, 23 और 1 24, दो बाकी। 2 5 10, 10 और 3 13 और 2 15, 5 एक बाकी। 5 एकम 5 और 1 6, ये 65 436। बोलो बात समझ में आई क्या। किए जा सकते हैं इस तरीके से, ये 3 इंटू 3 को किया जा सकता है। तो 2 इंटू 2 का आपका टारगेट है, आपने 40 सम करने हैं इसके, और 3 इंटू 3 का आपका टारगेट है, आपने 20 क्वेश्चन कोई भी लिख के कर लेने हैं। कर लोगे तो ये हमेशा के लिए आपको याद रहेंगे और आप कर पाओगे आसानी से, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को जो अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन थे वो मैं आपको करवा रहा हूं।
हाँ जी, हाँ जी, ये जो क्वेश्चन है 12 345 54 321, तो वो उसके अंदर कह रहा है कि भी आपको ये सारा करने की जरूरत नहीं है, आप लास्ट वाले तीन कर लो, 345 और 321, ठीक है ना। ये 345 मैंने ले लिया, ये 321 मैंने ले लिया। इसमें भी मेरे को लास्ट वाले पांचों डिजिट लाने की जरूरत नहीं है, मैंने लास्ट के 3 डिजिट लाने हैं, क्योंकि उसने लास्ट 3 डिजिट ही पूछे हैं, तो बस इतना ही काम करेंगे। 5 एकम 5, 4 एकम 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, 4 1 बाकी, बड़ा क्रॉस, 3 एकम 3, 5 दिए 15 और 3 18, 4 दूनी 8, 18 और 8 26, 26 और 1 27, 7, आगे करने की जरूरत ही नहीं है, बस आपका आंसर आ गया। बोलो बात समझ में आई? 745 क्या समझ में आया? इतना सही क्वेश्चन था, अपने को इतना बड़ा मल्टीप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना, अपना इतने से ही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब इसी शॉर्टकट से आप सेकंड और थर्ड भी कर लो, आपको भी क्लियर हो जाएगा कि चीज समझ में आई कि नहीं आई। ये लास्ट वाले 3 डिजिट लिख लो और ये लास्ट वाले 3 डिजिट लिख लो, 632 और 843 गुना करते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 8 और 9 17, 7 1 बाकी, 3 6 18, 8 दूनी 16, 34, 34 और 12, 34 और 12 46, 46 और 1 47, अपना आंसर आ गया 776। बोलो बात समझ में आई क्या? क्योंकि उसने तो लास्ट के 3 ही पूछे हैं ना डिजिट, तो इस फॉर्मूले से आप 3 डिजिट ला सकते हो, किसी के भी लाने हो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगले क्वेश्चन के अंदर देखो, ये यहां पर आप लास्ट वाले 3 डिजिट लिख लो, ये 235 लिख लो, ये 456 लिख लो, हाँ जी, 6 5 30, 0 3 बाकी, 6 3 18, 25 5 5 25, 25 और 18 43, 43 और 3 कितना हो जाएगा 46, 4 बाकी, 6 दूनी 12, 5 हो गए 20, 32, 32 और 15 47, 47 और 4 51, 51 के अंदर आपने एक ही लिखना है, एक लिखना है, तो लास्ट में जो है जो मर्जी बचता रहे, तो लास्ट के 3 डिजिट आपके 160 आ जाएंगे। क्लियर है सभी को? क्या किया जा सकता है? तो लास्ट यूनिट डिजिट बता दिया, लास्ट में 0 बता दिया, लास्ट के 2 डिजिट बता दिए, लास्ट के 3 डिजिट बता दिए, ठीक है ना। अब आगे क्वेश्चन ये चेंज हो जाते हैं, यहां पर आपका जो क्वेश्चन आ जाता है, भाई आपने 1 से 40, 1 से 55 इनका टोटल बताना हो तो कैसे करोगे, ये भी अपने आप में एक अलग टॉपिक रहता है। तो ये नंबर सिस्टम के अंदर ही क्वेश्चन आते हैं, तो इनको यही शामिल कर दिया। कोशिश ये की जा रही है कि एक ही वीडियो में आपको बहुत सारा मैटर अच्छे लेवल का देखने का मौका मिले। आप जब इन्हीं चीजों को YouTube पे ढूंढोगे ना, मिल तो सारा कुछ जाएगा, YouTube पे क्या चीज नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है, ठीक है ना। लेकिन वो इतने टुकड़ों में होते हैं कि स्टूडेंट ढूंढ ही नहीं पाता कि मेरे काम का क्या और मैं कितना मैटर देखूं, ठीक है ना। तो आपके काम का ये है, जो हम लोग छांट के लाए हैं, जो हम लोग एक साथ मैटर उठा के लाए हैं, बहुत सी किताबों से मैटर उठाया गया है और उसको अलग अलग ट्रिक से इसको सॉल्व करने का प्रयास किया गया है, ठीक है ना। जब भी आपसे आपको पूछा जाए 1 से लेकर n तक का टोटल जब भी पूछा जाए, ठीक है ना, तो आपका ये फॉर्मूला रहता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है, इससे आपका आंसर आ जाता है। अब उसने कहा 1 से लेकर 40 तक का टोटल बताओ, तो फॉर्मूला रहेगा 40 गुना 41 बटा 2, तो 2 से काटा 20, 41 गुना 82, क्या आंसर आ जाएगा 820 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? समझ में आया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लो, 1 से 55, तो ये क्या है, एक साथ खूब सारे क्वेश्चन रख दिए ताकि आपको एक ही बारी में बार बार करने का मौका मिले और आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए साथ के साथ। 1 से 55, तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, 2 से किया 28, 28 5 1400, 1540, ये 1540 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? क्या तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 से लेकर 32 तक, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, 2 से किया 16, 16 3 48, 480 48, 480 और 48 528 आ जाएगा। 1 से लेकर 100 तक, 100 गुना 101 बटा 2, तो 50 100 50, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 4 क्वेश्चन थे, ये इसका फॉर्मूला था, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से ये चारों क्वेश्चन हो पाए। क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, क्या फर्क आ गया, यहां पर 1 से लेकर 30 नहीं बोल रहा, यहां पर बोल रहा है 12 से लेकर 30 तक। तो इसको करने का तरीका देखो, पहले आप 1 से 30 निकाल लो,
30 गुना 31 बटा 2, 15 तिया 45। अब अपनों ने 1 से 30 करना ही नहीं है, अपनों ने तो करना है 12 से 30। गलती से 1 से 11 ज्यादा जुड़ गया, वो 1 से 11 निकाल के घटा दो। 11 गुना 12 बटा 2, ये 66 घटा दो, क्या आंसर आएगा? 399। हाँ जी, कैसे किया मैंने, ये बात समझ में आ गई। पहले मैंने 1 से 30 निकाल दिया और उसमें से 1 से 11 घटाना है, 12 नहीं घटाना, 12 तो जुड़ेगा वहां, तो 1 से 11 से पहले का जो टोटल था वो मैंने घटा दिया। सेम इसके साथ का सेकंड क्वेश्चन है, आप लोग भी अपने आप से करने का प्रयास करो, मेरे साथ मैच कर लेना। पहले मैंने 1 से 60 निकाल दिया, 60 गुना 61 बटा 2। उसके बाद मैंने कर लिया 1 से 40 घटा दिया, 40 गुना 41 बटा 2, और क्या आंसर आ जाएगा? 1010 आ जाएगा। ठीक है, बोलो बात समझ में आई सभी को? किया जा सकता है। अब इसके बाद वाले 2 एग्जांपल हैं, ये आप लोग भी करने का प्रयास करो। हाँ जी, अब मैं आपको करवा रहा हूं इसी क्वेश्चन का शॉर्टकट। पहले तो लॉन्ग मेथड से आप ये दोनों कर लो, ये लॉन्ग मेथड था, इससे आप ये दोनों कर लो। ठीक है, अब मैं आपको इसका शॉर्टकट बता रहा हूं। आपको याद होगा एवरेज मिड वैल्यू का टॉपिक। हाँ जी, मैंने कहा इन पांचों का टोटल करो। मैंने कहा ये लगातार 5 ओड नंबर है, लगातार 5 इवन नंबर है, लगातार 5 नंबर है, कुछ भी है, लगातार नंबर है, इनका टोटल करो। तो आप बोलोगे कि सर टोटल करने की जरूरत नहीं है, इनकी जो मिड वैल्यू होती है ना वो एवरेज होती है, जो मिड वैल्यू होती है वो एवरेज होती है, और एवरेज को जितने नंबर है उससे गुणा कर दो और ये टोटल आ जाएगा। ठीक है ना, अब आप टोटल कर लो, भले 15 5 73 ही आएगा। समझ में आई बात सभी को? वही बात आप जो है वो वहां अप्लाई कर सकते हो 12 से 30 के अंदर। ठीक है ना, 12 से 30 में भी आप अप्लाई कर सकते हो इसी बात को। हाँ जी, तो अब इसी चीज को हम लोग है ना इस पे अप्लाई करते हैं 12 से 30। ठीक है, हमें क्या चाहिए? सबसे पहले तो चाहिए एवरेज, गुना। गुना किसका गुना करना है? जितनी यहां पर आइटम्स हैं, यानी जितने नंबर, जितनी यहां अमाउंट्स हैं, फिगर्स हैं। ठीक है ना, अब एवरेज कैसे आएगी? सबसे छोटे नंबर और सबसे बड़े नंबर का टोटल करके बटा 2 कर दो, तो 30 और 12 कितना हो गया? 42। 42 बटा 2 करेंगे तो एवरेज आ गई 21। अब 12 से लेकर 30 तक अगर आप गिनते हो कितने नंबर है? 1 से लेकर 30 गिनते हो तो पूरे 30 है। शुरू वाले 11 घटा दो, 30 में से 11 घटाओगे कितने बचेंगे? 19। 19 को एवरेज 21 से गुणा कर दो, 19 गुना 21, 20 की स्क्वायर 400, 1 घटाया 399। क्या ये 399 मैच कर गया? बोलो बात समझ में आई? एवरेज को किससे गुणा करना है? जितनी फिगर है उससे गुणा करना है। तो यहां पर एवरेज कैसे आया? एवरेज भी आपको बताया हुआ है, सबसे छोटे और सबसे बड़े का टोटल करके बटा 2 कर लो। ये कब होता है? जब लगातार नंबर दिए हो। ठीक है ना, एवरेज मिड वैल्यू में मैंने आपको ये सारी बातें समझाई थी, जब लगातार नंबर दिए गए हो। अब सेम क्वेश्चन में 41 से 60 आपको करवा रहा हूं, एक बार आप अपने लेवल पर इसको करने का प्रयास करो। ठीक है ना, ये हमने 41 से 60 करना है, एवरेज निकाल लो। 60 प्लस 41 बटा 2, 101 बटा 2, 50.5। अब 41 से 60 देखोगे नंबर कितने हैं? 41 से 50 10 नंबर, 51 से 60 10 नंबर, यानी 20 नंबर है टोटल। तो 50.5 को 20 से गुना कर लेंगे, पॉइंट की वजह से ये 0 हटा दिया। 505 का दुगना कितना होता है? 1010 होता है। ये 1010 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है ना, अब हमने 80 से 100 करना है। 80 से 100 करना है तो देखो कैसे करोगे? आप लोग भी लॉन्ग मेथड से अगर कर चुके हो तो अब आप आंसर भी मैच कर लेना। 80 और 100 का टोटल कर लिया, बटा 2 कर दिया, एवरेज आ गई 90। 80 से लेकर 100 तक गिनते हो नंबर कितने हैं? 20 नंबर है? नहीं, 81 टू 100 होता ना तो 20 होते, क्योंकि काउंटिंग 1 से शुरू होती है, 0 से नहीं शुरू होती है। 1 से 10 गिनते हो तो 10 नंबर आते हैं, तो 80 से गिनोगे तो 1 नंबर एक्स्ट्रा आएगा, और कितने नंबर आ जाएंगे? 21 आ जाएंगे। 21 गुना 90, 21 में 189, तो 1890 अपना आंसर आ गया। क्लियर है बात सभी को? समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 105 से लेकर 125 देखते हैं। सबसे पहले तो एवरेज कर लो। 105 प्लस 125 का टोटल कर लिया, कितना आ गया? 230।
बटा 2 कर दिया, कितना आ गया 115। 115 को गुना करना है, कितने से गुना करना है? अगर यहां पर 6 होता ना, 6 से 25 होता तो 20 फिगर होती, या 125 में से आप 104 घटा दो, 21 बचेंगी, ठीक है ना। ये 21, क्योंकि 105 तो जोड़ना ना, 104 घटेगा, 125 में से 104 घटेगा तो 21 फिगर बचेंगी। 21 को 100 से किया 2100, 10 से किया 210, 2310, 2310 और 105, 2415। देखो जरा 2415 अपना आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई क्या? 115, 230, 2230, 2230 और 2330, 2335, थोड़ा गलत आ रहा है। अगर 115 का दुगुना करोगे तो 230 आएगा, जीरो लग के 2300 आएगा, ठीक है ना। अब 115 और 115 और जोड़ोगे तो 2415, बिल्कुल सही आ रहा है, ये ठीक जवाब था इसका। क्लियर है सभी को? तो ये आपको समझ में आया। अगर एक से बोले तो n वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर बीच के किसी नंबर से बोले 600 से 610 का टोटल बताओ, फिर ये लगा लोगे, एवरेज निकाल के जितने नंबर है उससे गुना कर दो, एवरेज भी निकली जाती है, टोटल करके आधा ही करना है, ठीक है ना। तो ये ज्यादा ठीक रहता है। मान लो वो कहे 1200 से लेकर, तो आप 1 से 1200 निकालने का क्यों टाइम वेस्ट करते हो, ठीक है ना। 1 से 1200 निकालने की तो कोई समझदारी नहीं है इसमें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13, यहां पर आपको नंबर नहीं पूछे गए, यहां पर स्क्वायर का टोटल पूछा गया है। क्या पूछा गया है? स्क्वायर का टोटल। तो जब भी स्क्वायर का टोटल पूछा जाए, एक से लेकर n तक के स्क्वायर का टोटल जब भी पूछा जाए तो फॉर्मूला क्या बनता है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो ये याद रखना पड़ता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये याद रखना पड़ता है, इसका कोई इलाज नहीं है। अब अपनों ने 1 से 10 करना है, 1 से 10 करना है तो 10 गुना 10 और 11, 10 गुना 20 और 1 21 बटा 6, 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 से किया 5, 7 5 35, ये 385, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई? 385 क्या कर लोगे इसको? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 से लेकर 20 तक करना है हमने, तो वही तरीका, n इंटू n प्लस 1, 20 और 1 21, 20 दूना 40 और 1 41 बटा 6, 3 दूना 6, 3 7 21, 2 से किया 10, 4 7 28, 1 7 7, 287, जीरो लग के 2870। क्लियर है सभी को? किया जा सकता है, कर सकते हैं ना हम लोग, ये घबराने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले याद रखने याद रह जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे में इसने पूछ लिया 15 से 25, यहां दिक्कत आ गई भाई। सबसे पहले तो 1 से 25 कर लो, 25 गुना 26 गुना 25 गुना 50 और 1 51 बटा 6, 3 से किया 17, 2 से किया 13, 17 गुना 13, 17 और 13 के मिड में आता है 15, 15 की स्क्वायर 225, 4 घटाया 221, 25 गुना 50 5525। अब हमने इसमें से 1 से लेकर 14 घटा देना है, 1 से 14 घटा दो, 14 गुना 15 गुना 29 बटा 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, 2 से किया 7, 7 5 35, 35 की 105, 1050, 1015, 5500 में से 1000 घटा दो, 4510, ठीक है 4510। ये आप अपने को बात समझ में आई क्या? सभी को कर सकेंगे हम लोग। क्या करना पड़ा? पहले 1 से 25 निकाला, क्योंकि हमें इसका कोई शॉर्टकट आता नहीं है, स्क्वायर लगातार नंबर होते नहीं है स्क्वायर, ठीक है ना। तो 1 से 25 निकालना पड़ा, फिर उसमें से 1 से 14 घटाना पड़ा, क्योंकि 15 तो रखना है हमने, तो फिर 1 से 14 घटाना पड़ा, ठीक है ना। नेक्स्ट 20 से 30 है, 20 से 30 है तो ये भी ऐसे ही करना पड़ेगा। देखो कैसे करोगे, पहले 1 से 30 कर लिया, 30 गुना 31 गुना 30 गुना 60 और 1 61 बटा 6, 6 5 30, 31 5 155, 155 गुना 61 करना है, 155 को 60 से कर लो, 15 6 90, 900, 5 6 30, 930, 930 में जीरो लगेगा तो 9300, 9300 में 155 जोड़ दो, 9300 में से 100 जोड़ा 9400, 9330, 9330 में 155 जोड़ोगे 9485। चेक कर लो एक बार इसको, 9485, ठीक है ना। उसके बाद अब इसके अंदर से हमने 9485 हमने निकाल दिया है,
और अब हमने इसके अंदर से 1 से 19 घटा देना है। 1 से 19 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 19 गुना 20 गुना 19 गुना 38 और 1 39 बटा 6। 3 से किया 3 दूनी 6, 3 से किया 13, 2 से किया 10, 19 गुना 13 कर लेते हैं तो 13 गुना 26 260, 13 एकम 13 घटा देंगे, 260 में से 13 के 247 और जीरो लग के क्या आ जाएगा, 2470 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर 2470 आ जाएगा। एक बार इसको भी दोबारा चेक कर लेते हैं। देखो 155 को पूरा 60 से करना था तो 155 गुना 6, 15 6 90, 5 6 30, 9300, 9300 और 155 9455 आएगा। 9455 में से 2470 घटाना है, 5 में से 0 गए 5, 15 में से 7 गए 8, 13 में से 4 गए 9 और 8 में से 2 गए 6, ये 6985 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है, यानी बात सिर्फ इतनी सी है, जिसकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगी वो फास्ट कर पाएगा। गलतियां तो हो जाती हैं लेकिन जिसकी कैलकुलेशन बढ़िया होगी वो फास्ट कर पाएगा, ये बात क्लियर है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, 14 में बोला गया कि क्यूब का टोटल बताओ। तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा पड़ जाता है, मतलब कैलकुलेशन बड़ी पड़ जाती है, फॉर्मूला आसान है। आपको टोटल पता होगा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, ये फॉर्मूला याद है ना, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 किसका फॉर्मूला है, 1 से लेकर n तक का टोटल बताना हो, 1 से लेकर n तक का टोटल बताना हो तो ये फॉर्मूला है। 1 से 10 बताना हो, 1 से 20, 1 से 30, 1 से 40। अगर आपने बताना हो ठीक है तो कुछ भी नहीं करना, बस आपने इसको स्क्वायर कर देना है। ठीक है ना, टोटल करके उसका स्क्वायर कर देना है। समझो 1 से लेकर 10 करना है, 10 गुना 11 बटा 2, n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, 2 से किया 5, 11 5 55। अब क्या करना है, 55 की स्क्वायर कर देनी है। तो 55 की स्क्वायर क्या होती है, 30 25 होती है। समझ में आया, तो ये आसान बना। स्क्वायर वाले में तो n इंटू 2n n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1, ठीक है ना, यहां पर सिंपल ही था। अब हमने 1 से 20 करना है, 20 गुना 21 बटा 2, 2 से किया 10, 210 आ गया, इसका स्क्वायर कर लो, 441 2 जीरो आ गया, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को, ठीक है ना। क्यूब में इतना ही पूछता है, ऐसे नहीं होता कि भी बहुत बड़े नंबर पूछ लेगा, क्योंकि उसको भी पता आखिरकार स्टूडेंट करना कैसे है उसने। अब देखो 15 से 25 पूछना है, तो ये यहां परेशानी आ गई। 15 से 25 पहले 1 से 25 कर लो, फिर उसमें से 1 से 14 घटा देंगे। 1 से 25 करना है तो 25 गुना 26 बटा 2, 25 दाए 250, 325। अब 325 की स्क्वायर कर लेते हैं, 32 की स्क्वायर 1024, 32 जोड़ा 1056, ये आ गया 1056 ठीक है ना। अब इसमें से 1 से 14 की स्क्वायर घटा देते हैं, क्यूब घटा देते हैं, तो 14 गुना 15 बटा 2, 105 आ गया, इसकी स्क्वायर कर लेते हैं 110 25। अब इसमें से ये घटा दो, 25 से 25 गया 0 आ गया, 6 में से 0 गए 6 आ गया, 5 में से 1 गया 4 आ गया, 10 में से 1 गया 9 आ गया, 946 2 जीरो, ठीक है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को, यानी हर बार इसको करने का तरीका यही है कि 1 से 14 घटा दो, 1 से 13 घटा दो, जो भी है वो घटा दो, ठीक है ना। तो किस किस का टोटल सीख लिया आपने, हमने टोटल सीख लिया 1 से लेकर 50 तक का, 21 से लेकर 50 तक का, 1 से 10 तक स्क्वायर का टोटल, 1 से 10 तक क्यूब का टोटल, ये सारे टोटल हमने सीख लिए हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब हमें बताना है भी 1 से लेकर 50 तक की इवन नंबर्स का टोटल। फॉर्मूले आप लोग भी लिखते जाओ, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है x इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है ना, x इंटू एक्स प्लस 1, बस इतना ही फॉर्मूला होता है। x क्या है यहां पर, x है इवन नंबर, जितने इवन नंबर आए हैं, अगर आपको 1 से 50 करना है, 1 से 50 शुरू करना है तो एक शुरुआत कहां से हो रही है, 1 से 50 का टोटल करना है, शुरुआत कहां से हो रही है, ओड नंबर से, एंड कहां पे हो रहा है, इवन नंबर पे,
यानी बराबर ओड नंबर है और बराबर इवन नंबर है, 25 ओड नंबर है और 25 इवन नंबर है। तो यहां पर 1 से 50 तक देखोगे तो इसके अंदर क्या है, 25 इवन नंबर आएंगे, ठीक है ना, 25 ही ओड नंबर आएंगे, 25 ही इवन नंबर आएंगे। तो यहां पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी, जितने इवन नंबर है बस वो x है, ठीक है ना। अब यहां पर आ गया 25 गुना 25 प्लस 1 26, बस डिवाइड कोई नहीं करना, डिवाइड कोई नहीं करना, बस 25 गुना 26, बस ये आपका आंसर आ गया। 25 की स्क्वायर 625, 25 जोड़ा 650, ये आपका आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई क्या? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब आप लोग इसी के साथ के जो है वो बाकी तीनों क्वेश्चन करके देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा सारा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है 1 से लेकर 30 तक का आपने बताना है, ठीक है ना, 1 से लेकर 30 तक बताना है, ठीक है। 1 से 30 तक बताना है तो शुरुआत ओड नंबर से हुई और एंड इवन नंबर पे हुआ है, ठीक है ना, यानी बराबर इवन है और बराबर ही ओड है। तो 15 ओड है और 15 इवन है, तो 15 गुना कितना कर देंगे 16, कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा दूसरे का। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? 240। तीसरा, तीसरे में 12 से लेकर 40 तक पूछा गया है, तो अपने क्या करेंगे, पहले 1 से 40 निकाल लेंगे और फिर 1 से 11 घटा देंगे, तरीका वही है। पहले ये लो 1 से 40 निकाल लिया, 1 से 40 करना है तो 20 इवन हो गए 20 ओड हो गए, तो 20 गुना 21 420 हो गया। अब 1 से 11 घटाना है, 1 से 11 में देखो शुरुआत भी ओड नंबर से हो रही है और एंड भी ओड नंबर पे हो रहा है, तो ओड नंबर ज्यादा है, तो ओड कितने हो जाएंगे 6, इवन कितने हो जाएंगे 5, तो इवन 5 हो गए, तो 5 गुना 6, ठीक है। 420 में से 30 घटाओगे तो 390, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? समझ में आया सभी को ये, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है 15 से लेकर 25 तक के इवन नंबर्स का टोटल करो। तो पहले तो 1 से 25 कर लेंगे, 1 से 25 में देखो एक भी ओड नंबर है और ये भी ओड नंबर है, तो इसका मतलब ओड नंबर ज्यादा है इवन नंबर कम है, तो 25 का आधा करोगे तो 12.5, 12.5 तो हो नहीं सकता, तो 12 इवन नंबर हो जाएंगे और 13 ओड नंबर हो जाएंगे, क्योंकि ओड से ही शुरुआत हो रही है और ओड पे ही एंड हो रहा है, ठीक है ना। तो 12 इवन नंबर आ गए, तो 12 गुना 13, 12 13 कितना हो जाएगा 156, ठीक है। अब उसके बाद हमने करना है 16 से लेकर 25, 1 से लेकर 14 तक घटा दो, 1 से 14 के अंदर 7 ही इवन है और 7 ही ओड है, बराबर बराबर है, तो 7 गुना 8 7 और 56, तो क्या बाकी बचेगा 100 बाकी बचेगा। चेक कर लेते हैं, छोटा नंबर है 16, इवन नंबर 18 20 22 24, ठीक है ना। अब इनके मिड में क्या आएगा 20, 20 गुना 5 कितना आ गया 100, तो हमने यहां भी 100 किया और ये भी 100 किया, क्लियर है ना सभी को। तो इसमें नहीं पढ़ना, करना वही है, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा इवन नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है ओड नंबर पूछा गया है, तो अगला आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1 से लेकर n तक ओड नंबर्स का टोटल बताओ। तो यहां पर आ जाएगा फॉर्मूला x की स्क्वायर। x क्या है, जितने ओड नंबर है, ठीक है ना। x किसकी वैल्यू है, जितने भी ओड नंबर है, नंबर ऑफ ओड नंबर्स, ठीक है ना। अब 1 से लेकर 50 तक, अगर 1 से 50 करते हो तो 25 इवन है 25 ओड है, तो बस 25 की स्क्वायर कर दो 625 आ जाएगा। 1 से लेकर 30 तक करते हो तो 15 ओड है 15 इवन है, तो 15 की स्क्वायर कर दो कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा। 1 से लेकर 40 तक करते हो तो 20 इवन है 20 ओड है, तो 20 की स्क्वायर कर दो क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा। 1 से लेकर 25 करते हो तो यहां पर शुरुआत भी ओड से हो रही है और एंड भी ओड पे हो रहा है, तो ओड पे शुरुआत हो रही है और ओड पे एंड हो रहा है, तो ऐसे में क्या होगा ओड नंबर ज्यादा होंगे, तो ओड नंबर कितने होंगे 13, और 13 की स्क्वायर कितनी होती है 169 होती है। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? इवन नंबर का क्या है x प्लस 1, x इंटू एक्स प्लस 1, ओड का टोटल क्या है x की स्क्वायर है, x क्या है नंबर ऑफ इवन नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ ओड नंबर। यहां पर इसने थोड़ा सा और कुछ पूछ लिया, क्या पूछ लिया, फर्स्ट 25 इवन नंबर, मतलब वो ये ना देना आपको 1 से 50 तक, वो सीधा कह रहा है पहले 25 ओड इवन नंबर बताओ। तो पहले 25 इवन नंबर कौन से होंगे, 2 से शुरू होंगे, 2 4 6 8 10, तो वो सेम ही क्वेश्चन हो गया। 1 से 50 का मतलब 25 इवन है और 25 ओड है, तो फॉर्मूला क्या है इवन नंबर के लिए x गुना x प्लस 1, तो यहां पर आ जाएगा 25 गुना 26 650 आ जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा फर्स्ट 30 इवन नंबर 30 गुना 31 930 आ जाएगा दूसरे का।
फर्स्ट 20 ओड नंबर का, तो फॉर्मूला क्या होता है, x की स्क्वायर होता है। तो पहले 20 ओड नंबर है तो 20 की स्क्वायर कर दो, क्या आ जाएगा 400। फर्स्ट 25 ओड नंबर, तो 25 की स्क्वायर कर दो, क्या आ जाएगा 625। ये आपके आंसर आ गए। क्लियर है सभी को? तो आप 1 से 50 भी बोल सकता है या पहले 25 इवन नंबर भी बोल सकता है, दोनों बातों का मतलब सेम है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। 18वें क्वेश्चन के अंदर डिवाइड के रूल शुरू हो गए हैं, तो ये डिवाइड के रूल मैं आप लोगों को देख करवाता हूं। ठीक है ना, देखेंगे इसके अंदर। हाँ जी, तो यहां से ये डिवाइड के रूल शुरू हो रहे हैं। आप लोगों को जो है अगला जो मैटर है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं करवाऊंगा, क्योंकि नंबर सिस्टम की वीडियो भी खत्म होने वाली नहीं है। इसमें बहुत सारा मैटर हमने कवर करने की कोशिश की है। ठीक है ना, रेलवे के मुताबिक रेलवे का कोई एग्जाम आ जाता है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई एग्जाम आ जाता है, तो ये वीडियोस आप लोग ध्यान से देखेंगे और इनके नोट्स भी जरूर बनाएंगे रजिस्टर के ऊपर। ठीक है ना। आपको याद होगा मैंने रूल्स फॉर डिवीजन का एक टॉपिक आपको करवाया था। ठीक है, हाँ जी, आप रजिस्टर को देखोगे, रूल्स फॉर डिवीजन का टॉपिक करवाया था कि 2 से डिवाइड करने के क्या रूल है। 3 से डिवाइड कौन सा होता है, सम ऑफ द डिजिट्स जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है। 4 से डिवाइड कौन से हो जाते हैं, 5 से डिवाइड। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये डिवाइड के सारे रूल करवाता हूं और उन रूल्स के बाद मैं आपको ये क्वेश्चन करने सिखाता हूं। ठीक है ना, आसान है बिल्कुल। आप अपने लेवल पर जो है रूल्स फॉर डिवीजन की वीडियो आप जो है वो एक बार दोबारा देख लो, अगर आपके पास अवेलेबल है, नहीं तो रजिस्टर में आपके नोट्स होंगे, वहां देख लो। ये जो आगे के टॉपिक है वो इस पे चलेंगे। नंबर सिस्टम में मैंने आपको बहुत सारा मैटर करवाने का विचार बनाया है और निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी, लेकिन इनको मन से करना। कोई स्टूडेंट ये सोचे कि मैं तो बैंक की तैयारी का स्टूडेंट हूं, मैं इसको ना करूं। क्यों भाई, मल्टीप्लाई तो कहीं भी आ सकता है, लास्ट डिजिट तो कहीं भी पूछा जा सकता है। लास्ट में जीरो कितनी है, चलो ये अब तक बैंक में नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी स्टेट गवर्नमेंट का कोई पेपर आता है, और जैसे मान लो आगे जो आने वाले समय में स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम आते हैं, तो उसमें ये चीजें पूछी जा सकती हैं। तो आपने सारी चीजें सीखनी होती हैं, हर चीज करनी होती है, और मैटर भी ना टू दी पॉइंट करवाया जा रहा है। ऐसे नहीं भी यूजलेस मैटर खूब सारा करवाई जा रहे हैं, कोई लिंक है आपसे कि नहीं है, नहीं, लिंक है आपसे हर चीज का, तभी आपको करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में मैंने आपको जो भी ट्रिक्स करवाई, लास्ट डिजिट को लेकर लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, जो भी चीजें आपको सिखाई, आपको बढ़िया लगी होंगी और सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है ना, और एक वो n तक टोटल वाला मैंने आपको मैटर करवा दिया। ये 2 चीजें मैंने कवर करी हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिवाइड आ जाएगा और उसके अलावा भी बहुत सा मैटर शामिल करेंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।